हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 डॉट डॉट का सारवंतर लिखें। तो पहला पद क्या है? 4। दूसरा क्या है? 10। तीसरा 16। चौथा 22। पांचवा 28। तो इसका क्या निकालना है? सारवंतर। तो ये A1 होता है, A2, A3, A4, A5, यानी ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हमको क्या निकालना है? सारवंतर, यानी डी। तो सारवंतर में का फॉर्मूला क्या होता है? अगला पद घटे पिछला, यानी A2 माइनस A1। अगला पद घटे पिछला, तो A2 का मान कितना है? 10। अब माइनस A1 का मान 4। तो D बराबर 10 में से 4 गया तो कितना हुआ? 6। ये आंसर, यानी सारवंतर का मान कितना निकल गया? 6। अगला क्वेश्चन है AP 12, 17, 22, 27 डॉट डॉट का पहला पद और सारवंतर लिखें। तो इसमें क्या है? ये होता है A1, A2, A3, A4, यानी पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें पहला पद भी निकालना है। तो पहला पद क्या है? यानी A1। A1 का मान कितना? 12। पहला पद क्या है? 12। तो ये एक आंसर हो गया, पहला पद 12 आंसर। और उसके बाद क्या निकालना? सारवंतर भी निकालना। तो डी बराबर क्या होता है? अगला पद घटे पिछला, तो यानी A2 माइनस A1। तो अगला पद क्या है? 17 माइनस A1 का मान 12। तो डी बराबर 17 में से 12 गया तो कितना बचा? 5। ये आंसर। तो पहला पद कितना था? 12, और सारवंतर का मान कितना निकला? 5। अगला क्वेश्चन है श्रेणी 2, 4, 6, 8 का 11वां पद की गणना करें। तो इसमें A1 का मान 2, A2 का मान 4, A3 का मान 6, A4 का मान 8, यानी पहला पद 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8। तो इसमें यानी प्रथम पद कौन हो गया? 2। तो इसके बाद क्या निकालेंगे? डी निकाल लेंगे। तो डी बराबर क्या होता है? अगला पद घटे पिछला, यानी डी बराबर अगला पद घटे पिछला। तो डी बराबर अगला, मतलब इस 2 के आगे में कौन है? ये 4 है, तो ये अगला पद हुआ, माइनस A1 यानी पिछला पद कितना है? 2। तो डी बराबर 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2। तो डी का मान कितना निकल गया? 2। तो हमको क्या निकालना? 11वां पद, A11। तो 11वां पद बोलेगा तो क्या करेंगे? एक घटाकर, तो A प्लस 10D। 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 10D। तो A का मान कितना है? यानी प्रथम पद कितना है? 2। यहां भी लिखे हुए हैं 2। तो A का मान 2 प्लस 10, और D का मान कितना निकाले हुए? निकला है 2। तो 2 प्लस 10 दूनी 20, दोनों को जोड़ेंगे 2 और 20, तो कितना हो जाएगा जोड़ के? 22। यानी 11वां पद का मान कितना आ गया? 22 आंसर। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी यानी AP। पहला पद 3, दूसरा 8, तीसरा 13, चौथा 18 का कौन सा पद 78 है? यानी पदों की संख्या निकालना है, n का मान। तो इसमें प्रथम पद कौन है? 3, यानी A का मान 3। तो इससे आप क्या निकालेंगे? D निकाल लेंगे। तो D बराबर क्या था? अगला पद घटे पिछला पद। तो D बराबर अगला पद क्या है? 8, अब पिछला पद कितना है? 3, तो माइनस 3। तो D बराबर 8 में से 3 गया तो कितना बचा? 5। तो D का मान कितना निकल गया? 5।
हमको क्या निकालना है, कौन सा पद 78 होगा। तो यानी कौन सा पद, तो अंतिम पद कितना दिया हुआ है 78। तो अंतिम को क्या लिखते हैं an से, तो an का मान कितना दिया हुआ है 78। तो निकालना क्या है पदों की संख्या। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है 78 बराबर a का मान 3 प्लस n का मान तो निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाले 5। तो डी का मान हो गया 5। 78 ये +3 बाएं साइड रहेगा तो -3 बराबर में क्या है n माइनस 1 गुने 5। तो 78 में से 3 गया तो कितना बचा 75 बराबर में क्या बचा n माइनस 1 गुने 5। तो इधर क्या है 75 ये 5 गुना वाला बाएं साइड रहेगा तो भागा हो जाएगा बराबर में क्या बचा n माइनस 1। 5 से का 5 का 5 तो 7 में से 5 गया तो 2 बचा तो 5 25 तो क्या हुआ 15। आइए -1 बाएं साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बराबर में n। इसीलिए n बराबर 15 और 1 जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा 16। यानी पदों की संख्या कितना आ गया 16 ये आंसर। अगला प्रश्न है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद कितना दिया है 38 और 16वां पद 73। तो इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ पहले 11वां पद कितना दिया 38। तो क्या लिखेंगे 11वां पद कितना है 38। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है 1 घटाकर a प्लस 10d बराबर में 38। 11वां पद तो a प्लस 10d बराबर का बराबर कितना है 38 उसका मान दिया हुआ है। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या है 16वां पद 73 तो a 16 यानी 16वां पद उसका मान कितना दिया हुआ 73। तो 16वां पद है तो 1 घटाकर तो क्या हो जाएगा a प्लस 15d उसका मान कितना दिया हुआ 73। इसको क्या मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण को दोनों को विलोपन विधि से कोई एक का मान निकाल लेंगे या तो a का मान या तो d का मान। तो a प्लस 10d बराबर क्या है 38 पहला समीकरण था ये। और दूसरा क्या है a प्लस 15d बराबर कितना है 73। ये कौन समीकरण है सेकेंड। विलोपन से करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे ये a का मान तो कट जा रहा है तो चिन्ह बदल देंगे सिर्फ प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस ये a प्लस वाला माइनस वाला कट गया 10d में से प्लस 10d में से माइनस 15d तो कितना d बचेगा -5d। अब -73 में से 38 घटाएंगे तो कितना होगा तो 73 में से 38 घटा दे तो 13 में से 8 गया तो 5 6 में से 3 गया तो 3 तो कितना बचा 35। मगर माइनस में आंसर होगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा संख्या है तो माइनस हो जाए। तो ये माइनस और ये माइनस कट गया प्लस तो यानी d बराबर 35 ये गुना वाला है तो भाग 5 से भागा करेंगे 35 को 5 से भागा 5 7 35 तो d का मान कितना निकल गया 7। d का मान 7 आ गया। अब क्या करेंगे a का मान भी निकालेंगे तो a का मान तो नहीं निकला
तो या तो समीकरण फर्स्ट में या तो सेकंड में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, यानी समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट समीकरण क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। तो a प्लस 10d का मान कितना है, निकला है 7 बराबर 38। तो a प्लस 10 को 7 से गुना तो कितना हो जाएगा 70 बराबर में 38। तो a बराबर 38, ये प्लस वाला दाहिने साइड जाएगा तो -70। तो a बराबर 38 में से -70 घटाना, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, 6 बचा इसको, 6 में से 3 गया तो 3, तो कितना आ जाएगा 32। माइनस में आंसर होगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। a का मान कितना हो गया -32 होगा। अब क्या होगा, a का मान निकल गया है और d का मान निकल गया, तो हमको क्या बोला निकालने, 31वां पद ज्ञात करने। तो क्या करेंगे 31वां पद, तो 31वां पद बोलेगा तो एक घटाकर 31वां है तो क्या हो जाएगा a प्लस 30d। तो a का मान कितना निकला -32, तो क्या लिखेंगे -32 प्लस 30 गुने d का मान कितना निकला 7, यहाँ पर क्या लिखेंगे 7। तो -32 प्लस 30 को 7 से गुना, तो 0 का 0 7 या 21 यानी 210। अब क्या करेंगे 210 में से 32 को घटा देंगे, 10 में से 2 गया तो 8, इसको 0 बचा, तो 0 में से 10 होगा तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये इसको 1 बचा, तो कितना आ गया -32 में से 210 घटाएंगे तो 178। तो यानी 31वां पद कितना आ गया 178, ये आंसर।